फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ऐसा चूड़ीदार पैजामा या बायस पैजामा लाए हैं जिसमें यहाँ पर आप चाहें तो चुन्नट दे सकते हैं और यहाँ पर आप चाहें म्यानी जैसे हमने लगाई वैसे ला सकते। ये देखने में एकदम चूड़ीदार पैजामे जैसा है लेकिन बहुत ही आरामदेह है। ये कटिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने 2 मीटर ये कपड़ा लिया है। इसको हम सबसे पहले 4 फोल्ड में कैसे मोड़ेंगे ये देखिए। 2 मीटर ये कपड़ा है, बहुत ही आरामदेह पैजामा बनने वाला है जो कि बायस पैजामा हो। ये देखिए हमने इसे डबल फोल्ड इस तरह से किया और उसके बाद इसे ये कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड करेंगे, यानी इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे कि और ये भी घेर कटता है उस तरह से, अम्ब्रेला घेर कह सकते हैं। इस तरह से मोड़ लिया। अब ऊपर का ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा आ रहा है, अगर आपका अर्ज ज़्यादा है तो ये बढ़ा हुआ नहीं आएगा, हम ये काटेंगे। देखिए ऊपर की जो बढ़ी हुई पट्टी आई है ये 2 पट्टियाँ होंगी जिसको हम यूँ करके कट कर देंगे। ये हमने कट कर लिया, पट्टी को अलग कर लिया। अब बाकी का जो ये तिकोना हिस्सा है इसमें हम अपने पैजामे की कटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम नीचे जितना भी पहचा रखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे 7.5 इंच रखना चाहते हैं जो कि फिर 6.5 इंच रह जाएगा, वो हमने यहाँ पे ऐसे सीधी मार्क कर लिया। ये हमारा सीधा मार्क पहचे का हो गया। इसके बाद आप इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, एक है लंबाई, एक पहचे की नाप और एक हिप की नाप। इन 3 नाप की मदद से ये पैजामा बनने वाला है। हमने पहचे की नाप का मार्क लगा लिया। उसके बाद लंबाई का मार्क यहाँ लगाना है। ये देखिए जो भी लंबाई हमें चाहिए हमने 37 इंच पे यहाँ मार्क लगा लिया है इस तरह से। उसके बाद हमारी जो हिप की नाप है उसके हिसाब से आगे की कटिंग होगी। हिप की नाप जो भी हो, उसके बाद हम ये नीचे का भी पहले काट दें, फिर हम ये हो गया। आप अपनी हिप की नाप ले सकते हैं, उसका 1/3 करिए और उसमें 1.5 या 2 इंच जोड़ लीजिए। उसके बाद अगला मार्क होगा जो कि ये है। ये हमने हिप की मार्क लिए है और उसमें 1.5 इंच, अगर आपको लूज थोड़ा चाहिए है तो 2 इंच लीजिए, नहीं तो 1.5 इंच लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमने यूं उसी तरह से हिप की 1/3 और प्लस 1.5 इंच पे एक मार्क लगा के दिखा रहे हैं आपको, और फिर एक और मार्क लगा रहे हैं जो 2 इंच पे है। इसमें से आपको जो भी जिस हिसाब की लूजिंग चाहिए उस हिसाब से रख सकते हैं आप। इस तरह से हो गया। इसके बाद हम इसी पॉइंट पे से सीधे हिप की 1/3 मार्क पर और प्लस 2 इंच पे मार्क इस तरफ को लगाएंगे इस तरह से। ये मार्क आप देख पा रहे होंगे। इस मार्क को भी हम थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ये देखिए एक बार ये देख लीजिए, ये हिप की 1/3 पे 2+ है ये वाला मार्क। उसके बाद इसको नीचे का जो हमारा पहचा है उससे हम मिलाएंगे। किस तरह से वो देखिए, इसको हमने ले लिया और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाने के लिए सबसे पहले हम इनका मिड पॉइंट नापेंगे। मिड पॉइंट नापने से पहले हम एक बार फिर से ये नाप लेते हैं। ये आपको समझा दे, हिप का 1/3 प्लस 1.5 पे हम मानेंगे। ये देखिए ये 24 इंच आया है जिसमें हमने 12 इंच पे ये मार्क कर दिया। इसको हम थोड़ा सा डैश लाइन से आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से, क्योंकि ये यहाँ तक थोड़ा सा कर्व रहेगा, यानी लगभग सीधा रहेगा। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि घुटने की नाप के हिसाब से भी आप रख सकते हैं। जो भी घुटने की नाप, अगर आपको फिटिंग ज़्यादा अच्छी चाहिए तो आप घुटने की नाप अलग से ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पर गोलाई दीजिए। इस तरह से हमने घुटने की नाप ना लेके थोड़ा सीधा और फिर अंत में तिरछा रखा है और लास्ट में ऊपर थोड़ा सीधा कर दिया है। इस तरह से हमारा जो पैजामा है ये औरे भी होगा, यानी जल्दी फटेगा नहीं और थोड़ा सा इसमें खिंचान होगा कपड़े में। उसको इस तरह से कट कर लिया। अब कट करने के बाद जो ये कपड़ा हमारा साइड से बचा हुआ आया है इसको हम ऊपर यहाँ पे इस तरह से रख के जोड़ेंगे, सिल लेंगे। 4 टुकड़े साइड से आए हैं और 4 टुकड़े ये हमारे हैं, इनको आपस में जोड़ के सिल लेंगे इस तरह से, जिससे कि हमारा ये पहचा दोनों बन जाए। तो सिलने से पहले हम मार्क लगा लेंगे कि हमारी जो लंबाई चौड़ाई है वो ठीक है कि नहीं है। यहाँ से हम हिप के 1/3 के हिसाब से मार्क लगाएंगे और इस साइड से भी, दोनों साइड से लगाएंगे। अभी हम आपको मार्क लगा के दिखाते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे मार्क लगाना है। यानी यहाँ पर बहुत ही आसानी से बहुत ही खूबसूरत सा पैजामा बनने वाला है जो आपको बहुत ही अच्छी सी फिटिंग भी देगा और जो चूड़ीदार पैजामे में की दिक्कत है वो भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से सीधी रेखा खींच ले रहे हैं। अभी हम नापेंगे, फिर यहाँ पे अलग से पट्टी लगाएंगे
वो मोड़ने के लिए जो नारे की पट्टी होगी वो अलग से यहाँ पे रहेगी, इस तरह से जो हमने सबसे पहले निकाली थी पट्टी। ये देखिए हमने यहाँ पर मार्क लगा लिया है। यहाँ पर जो भी हिप की 1/3 है उससे 1.5 इंच प्लस किया, और इधर भी हिप की माप पे 1/3 लेके 1.5 इंच प्लस कर लिया है। आप अपनी नाप लेके उसी हिसाब से कटिंग कीजिएगा जिससे दिक्कत ना आए। अब हम इसको इसी हिसाब से, जैसे हमने ये लंबाई की निशान लगाए हुए हैं, इसी के हिसाब से हम यहाँ पे इसे काट लेंगे। अगर आप बहुत ही टाइट फिटिंग चाहते हैं तो यहाँ हिप की नाप का 1/4 ले सकते हैं, पर इतना टाइट बनाना सही नहीं होगा। ये इस तरह से हमने यहाँ पे पट्टी जोड़नी है। सबसे पहले हम ये जो ऊपर से काट के पट्टी अलग की है, इसमें से हम म्यानी बना लेते हैं। आपने देखा जो साइड से कपड़ा भी कटा था उससे हमने इस तरह से डबल किया और डबल करके म्यानी बना ली। म्यानी बनाने से फ़ायदा ये होता है कि हम चाहे जितने पैर फैलाएं या जैसे भी बैठें, हमारा पैजामा फटता नहीं है, इसलिए म्यानी हमें लगाना चाहिए। इस तरह से हमने म्यानी डबल फोल्ड कर लिया कपड़े को, और उसके बाद दोनों डबल फोल्ड करने के बाद इन दोनों फोल्ड के बीच का कपड़े को आपस में अलग कर दिया। ये 2 कपड़े हो गए। ये इन दोनों को फिर एकदम नीचे से बराबर कर लेंगे यूं, जिससे म्यानी का शेप आ जाए, क्योंकि तिकोना शेप चाहिए होता है हमें। ये तिकोना शेप यहाँ म्यानी की तरह लगेगा। अब सिलाई में सबसे पहले क्या करना है दिखाते हैं। सिलाई का जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इन 4 टुकड़ों को 4 इन हिस्सों में सीधी सीधी सिलाई से जोड़ दें। यहाँ पर दाब सिलाई या प्रेशर स्टिच या टॉप स्टिच बाद में करना ज़रूरी है, क्योंकि ये खूबसूरती को बढ़ा देगा। यहाँ पे हम पहले ये चारों टुकड़े जोड़ेंगे। ये हमने चारों टुकड़े आपस में इस तरह से जोड़ लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से इसे। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो थोड़ा बहुत सा ऊंचा नीचा हो जाता है, जब आप सिलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि लास्ट में जो आउटकम आया वो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो गया है, तो आप उसको लास्ट में ये जोड़ के चारों के आप उसे बराबर कर लो। जैसे ये देख रहे होगे आप, नीचे हमारा थोड़ा सा ऊंचा नीचा सा दिख रहा होगा आपको। हम इसको काट के थोड़ा छाट देंगे जिससे कि ये बराबर हो जाए, हमारे दोनों पहचे एकदम सही से हो जाए। उसके बाद हम म्यानी लगा पाएंगे। ये हमने कट कर दिया। अब हम यहाँ पर म्यानी लगाएंगे। इसके बीच में म्यानी लगाने के लिए सीधा उल्टा देख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे म्यानी टाकनी है हमें। दोनों म्यानी को कैसे टाकना है वो अभी हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही आसानी से इस तरह से सीधे सिलेंगे हम। म्यानी लगाने के लिए ये जो हमारा कपड़ा है उस पे इस तरह से म्यानी को रखा, ध्यान से रखिएगा कि ऊपर के हिस्से में रखें, और फिर सीधी सिलाई हम दे लेंगे। सबसे पहले एक ही पहचे में हम दोनों म्यानी दोनों साइड से उल्टा सीधा देख के जोड़ेंगे। तो हम पहले पहली म्यानी सीधी सीधी सिलाई से जोड़ रहे हैं। ये देखिए ये हो गई एक म्यानी को हमने एक साइड में जोड़ लिया। सीधा उल्टा ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जुड़ गई एक म्यानी हमारी। अब दूसरी म्यानी इसी कपड़े के दूसरे साइड, ये देखिए म्यानी सीधी सिलाई से हमने जोड़ दी है। अब इसी कपड़े के दूसरे साइड में दूसरी म्यानी हम इस तरह से रख के सिल देंगे। ये भी इस तरह से, यानी हमारे एक तरफ के पहचे में दोनों म्यानी जुड़ गई। उसके बाद हम दूसरे तरफ का पैचा जोड़ेंगे। इससे आसानी से और आराम से बनाते बनेगा। ये देखिए हमने ये यहाँ पे इसकी दूसरी म्यानी को भी जोड़ दिया। दोनों साइड से म्यानी लग चुकी है एक ही पैचे में। ये हो गया। अब दूसरा पैचा जोड़ेंगे इसमें। अब देखिए हमने एक तरफ से पैचे में जोड़ चुके थे। अब दोनों पैचों को इस तरह से, दूसरे पैचे को यूं रखा पहले पैचे के साथ और इस तरह से सिल दिया। फिर ये देखिए म्यानी वाला हिस्सा आया, म्यानी वाला हिस्सा भी उसके साथ सीधी सीधी सिलते हुए गया। इस तरह से एक साइड से पैचा जुड़ गया, दूसरी साइड से भी। ये देखिए दोनों पैचे के बीच में म्यानी आ गई है। दोनों म्यानी जोड़ लेने के बाद जो नीचे का हिस्सा है पैचा, ये देखिए ये म्यानी हमने जोड़ी है। ये अब हम नीचे का जो हिस्सा है उसमें सीधा उल्टा देखते हुए इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड्स करके सिल लेंगे, जिससे कि हमारा नीचे का पैचा भी फिनिश हो जाए। उसके बाद हम बीच की सिलाई करेंगे। ये देखिए सीधी सीधी सिलाई से हमने पैचा सिल लिया। दोनों पैचों पे इस तरह से हमें डबल फोल्ड करके कपड़े को सिल लेना है, फिनिशिंग करना है। इस तरह से सिल गया, ये पैचा बन गया खूबसूरत।
ये देखिए हमने इसमें म्यानी जोड़ ली, नीचे का पहचा मोड़ लिया। अब इसमें हम कमर पट्टी जोड़ेंगे। कमर पट्टी को नाप के बराबर काट के उसके बाद दोनों कमर पट्टियों को हम इस तरह से एक साइड से रखेंगे, सीधी सिलाई करेंगे, बीच में एक साइड इतना छोड़ देंगे और जिससे नारा डाल सके, दूसरी साइड सीधी सिलाई ही करेंगे पूरी की पूरी। देखिए हमें ये दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ना है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे नारे का होल बनने वाला है। इस तरह से हमने इसे सीधी सिलाई शुरू की, यूं लॉक किया, उसके बाद थोड़ा सा बकिया छोड़ दी आगे और फिर आगे जाके सिल लिया। इस तरह से बीच में गैप हो गया जो नारे डालने के काम आएगा। ये देखिए ये गैप दिख रहा है, यहाँ से नारा डलेगा। अब दोनों तरफ के सिले हुए कपड़ों को जिस तरफ का जो कपड़ा है उस तरफ वो कपड़ा रखा। इस तरह से देखिए थोड़ा हाथ से प्रेस कर दिया और फिर चारों ओर उस कपड़े पे सीधी सिलाई कर दी, जिससे कि नारे वाला जो छेद है वो अच्छे से सिक्योर हो गया। ये देखिए इस तरह से सीधी सिलाई कर दी, फिर घूम के दूसरी तरफ जाके सिल देंगे और फिर हर तरफ से इस तरह से सिल गई, यानी हमारे नारे का छेद बन गया। दूसरी तरफ हम पूरी की पूरी सीधी सिलाई करेंगे और इसको इस तरह से मोड़ लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर ये भी सीधी सिलाई करने के बाद डबल फोल्ड करके यहाँ भी जैसे पहचा मोड़ा था वैसे ये भी इस तरह से मोड़ लेंगे। उससे पहले दोनों तरफ जोड़ लेंगे। इस तरह से देखिए हमने इसको डबल फोल्ड करते हुए नारे वाली पट्टी को भी मोड़ दिया है। गोलाई में पट्टी गोल गोल बनेगी, यानी दोनों तरफ से एंड जुड़े होंगे। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरा सिल लेंगे। अब अगला स्टेप है हमारी जो ये नारे की पट्टी है इसको जोड़ना है हमारे मेन बॉडी पे। तो जो खुला वाला नारे वाला हिस्सा है इसको जो बीच में म्यानी वाला हिस्सा है, ये देखिए म्यानी वाला हिस्सा है, इसके जस्ट ऊपर रखते हुए उल्टा सीधा देख के हम चारों ओर गोलाई में, क्योंकि हमने पहले से नाप के इसे पट्टी को बनाया है अपने सलवार के हिसाब से, आप चाहें तो थोड़ा इसे पट्टी को छोटा रखेंगे तो आप यहाँ पर गैदर्स दे पाएंगे, चुन्नट दे पाएंगे। हमने ये चुन्नट नहीं बनाई है, आप चाहे तो चुन्नट दे सकते हैं। बस सीधी सिलाई यहाँ दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए सीधी सिलाई दे देंगे इस तरह से। देखिए नारा पट्टी ऊपर जुड़ चुकी है हमारी ये। अब हमने नीचे जोड़ दिया था पहले से ही, नीचे को इस तरह से पहचे को जहाँ तक हमें रखना है सीधी सिलाई यहाँ से और दूसरे पहचे तक इस ढंग से देनी है। आप देख पाएंगे एक पहचे से शुरू की सिलाई को और दूसरे पहचे पे हमने खत्म करी। इस तरह से सिलाई देखिए जब हम ये साइड की सिलाई दे लेंगे तो इस तरह से हमारा पैजामा रेडी हो जाएगा, जिसमें म्यानी भी है और ऊपर की तरफ चाहे तो हम चुन्नट दे सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आप हमारे लेटेस्ट अपडेट को देख पाए। थैंक यू।